हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आज आपके साथ में बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्या है और किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या हैं। अस्थमा बेसिकली सांस से जुड़ी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। इस बीमारी में होता क्या है कि सांस की जो नली है या तो उसमें सूजन आ जाती है और या फिर वो पतली पड़ जाती है। उस कंडीशन में हमारे फेफड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है और जब वो दबाव पड़ता है तो हमें सांस लेने में के टाइम पे दम फूलने लगता है। इसमें खांसी होने, सीने में जकड़न होने, साथ ही साथ घर घर की आवाज आने, इस तरह के कुछ लक्षण पैदा हो जाते हैं। घर घर की आवाज बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर बलगम जमा हो जाता है, तो वो जब सांस लेते हैं बहुत तेज तेज तो उससे जो है वो नॉइज पैदा होती है, घर 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 की, उस वजह से घर घर की आवाज आती है। अस्थमा कहो या दमा, अगर ये एक बार हो जाए तो जिंदगी भर रहता है, लेकिन ऐसा मानना है कि अगर इसका वक्त इलाज करा लिया जाए और उसमें कुछ एहतियात बरती जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये भी कोई लाइलाज है कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। बस यही है कि टाइम से इसकी मेडिसिन आ जाए और उसमें हम फिर कुछ जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं वो लें तो इस पे काबू पाया जा सकता है। सिम्टम्स के आधार पर अस्थमा दो तरह का होता है, एक बाहरी अस्थमा, दूसरा आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा जैसे पशुओं से, धूल, गंदगी, कॉकरोच, फूलों के कणों से, इन सब चीजों से होता है। जैसे पशुओं के पास बहुत ज्यादा गंदगी होती है, धूल से बहुत लोगों को एलर्जी होती है तो उसकी वजह से हो जाता है। गंदगी है, स्मेल आती है, उससे कीटाणु होते हैं कुछ, वो कॉकरोच जो एक ऐसी लार छोड़ते हैं जिससे छूने के बाद अगर उस आदमी कुछ खाता पीता है तो वो हमारे पेट के अंदर केमिकल टाइप चला जाता है। तो इन सब वजहों से ये भारी अस्थमा होता है। दूसरा होता है आंतरिक अस्थमा। आंतरिक अस्थमा से कि कोई ऐसा नॉन एक्सेप्टेबल केमिकल जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है और वो हमारे शरीर के अंदर चला जाए, सिगरेट का धुआं, प्रदूषण, फैक्ट्रियों का धुआं, इस तरह की जो चीजें हैं वो इस बीमारी में को बढ़ाने में काम करती है। और इस बीमारी का जो सबसे ज्यादा असर होता है वो होता है मौसम बदलने में, तब दिखाई देता है। सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से, इस तरह से जब मौसम चेंज होता है तो उसका असर ज्यादा दिखाई देता है। इसके जो लक्षण फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे दिखाई देते हैं वो है सांस फूलना, सांस लेने में अचानक से दिक्कत आ जाना, छाती में कफ जमा होना। कफ कैसे जमा होता है मैंने बताया, जो हमारे यहाँ बॉडी के अंदर बलगम जमा होता है और ड्राइनेस आ जाती है। ये सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि सर्दियों में बाहर भी ड्राइनेस होती है और हवा बहुत ज्यादा होती है, ठंडी हवा होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी ड्राइनेस पैदा कर देती है। तो वो जो बलगम होता है वो अंदर ड्राई हो जाता है, ड्राई हो जाता है वो ज्यादा नुकसानदायक होता है। इस वजह से लगातार खांसी का आना, छाती से आवाज आना, ये सब वो सिम्टम्स हैं जो कि अस्थमा के फर्स्ट स्टेज पे पता चलते हैं। अस्थमा ज्यादा कब बढ़ता है? अस्थमा ज्यादा बढ़ता है अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तब, या ठंडी हवा या कोहरे से, रात में या सुबह सवेरे तड़के में, जिस टाइम मौसम बहुत ठंडा होता है उस टाइम पे इसका अटैक ज्यादा होता है। अस्थमा के कारण किन वजह से हो सकता है? अगर माता में या पिता में किसी को अस्थमा है तो बच्चों को भी हो सकता है, और अगर माता और पिता दोनों को ही अस्थमा है तो फिर इसके बच्चों में होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अस्थमा के मुख्य कारणों में वायु प्रदूषण, धूल, कारखानों का धुआं, सिगरेट का धुआं, धूप बत्ती, अगरबत्ती या कॉस्मेटिक की जो स्मेल, सुगंध होती है, उससे भी दिक्कत बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि वो बहुत लोग कहते हैं कि मेरे को इस चीज से एलर्जी है, मेरे को इस चीज से एलर्जी है, तो वही कारण है कि इन सब चीजों से दिक्कत होती है और अस्थमा अटैक आता है। सिगरेट पीने से तो कई बार इतनी दिक्कत बढ़ जाती है
कि एक सिगरेट भी मरीज को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से अस्थमा में नुकसान होता है, जैसे ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और हमें अस्थमा का अटैक आता है। कुछ पेन किलर्स, कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां, ये सब अस्थमा का अटैक करती है। ये डिपेंड करता है कि बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, किसकी बॉडी में क्या एक्सेप्टेंस है, किसकी बॉडी में क्या एक्सेप्टेंस नहीं है। खाने पीने की कुछ चीजें हैं, अगर उनसे समस्या हो तो उन्हें खाना ही नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोगों को अंडा, मछली, सोयाबीन, गेहूं आदि से एलर्जी होती है तो नहीं खानी चाहिए, नुकसान देती है। और भी कुछ कारण होते हैं जैसे तनाव, चिंता, डर, ऐसे खतरों का जो भय बना रहता है उससे। सांस की नली में होता क्या है कि जब इस तरह के तनाव में होते हैं, मेंटली डिप्रेशन से में होते हैं, तो हमारी जो सांस लेने की नली है इसमें रुकावट पैदा होती है और उस स्थिति में अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अस्थमा और एलर्जी एक ही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये गलत है। माना दोनों में कुछ चीजों में सिमिलरिटी है मगर दोनों अलग अलग है। मान लो लगातार कई दिनों तक खांसी, जुकाम या सांस लेने में दिक्कत है तो इन्फेक्शन की वजह हो सकती है, वो हो सकता है कि कोई एलर्जी हो। अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत के अलावा सोते समय रात को खांसी आना, छाती में जकड़न, व्यायाम करते या सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस फूलना, खांसी लगातार आना, सांस लेने में दिक्कत, ये लक्षण है। तो एलर्जी और अस्थमा के जो कुछ सिमिलरिटी है, बाकी लक्षण कुछ कुछ अलग अलग है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि अस्थमा अलग तरह की एलर्जी है। जैसे ही शरीर हमारा एलर्जी वाली चीजों के संपर्क में आता है, अस्थमा अटैक होता है। इसे एलर्जिक अस्थमा कहते हैं, मगर अस्थमा और एलर्जी में एक संबंध जरूर है, और वो ये है कि अगर किसी को एलर्जिक अस्थमा नहीं है, सिर्फ एलर्जी है, तो उसे अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों, ये थी अस्थमा की प्रारंभिक जानकारियां कि अस्थमा क्या है, किन कारणों से होता है और उसके लक्षण क्या हैं। विषय तो बहुत बड़ा है कि इसमें क्या टेस्ट कराने चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, खाना क्या चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए, किस चीज से बचें, इलाज और उसकी सावधानियां। बड़ा विषय, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने चर्चा की वो की इस बारे में कि अस्थमा है क्या, इसके कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है, और बेसिकली अस्थमा और एलर्जी में क्या फर्क है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। बाकी किसी नई चर्चा के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।